कहानी की शुरुआत में कई शिकारियों को गुफा में यह पौराणिक जानवर मिला, लेकिन विक्की अभी तक एक शिकारी नहीं था। इसलिए उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे जांच के लिए वापस ले जाने की तैयारी की। अचानक जानवर की मां आ गई। उसने अपने सामने खड़े शिकारी को थप्पड़ मारकर उड़ा दिया, फिर अपने बच्चे को उठाया और गुफा से बाहर भाग गई। विक्की को चिंता थी कि कहीं ये बहुत दूर न भाग जाए, इसलिए उसने सीधे एक आग की गोली चलाई, जो जानवर के पंखों पर जा लगी, जिनमें उड़ने की क्षमता थी। शिकारी तुरंत उसके पीछे दौड़े, लेकिन जब वे उसे पकड़ने ही वाले थे, तो वह जानवर मुड़ गया और पहाड़ी पर चढ़ गया। कार बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठ सकी और अंततः कार रुक गई। वह और उसके सहकर्मी जल्दी से कार से बाहर निकले, लेकिन जानवर पहले ही जा चुका था। हालांकि विक्की को जमीन पर एक गिरा हुआ पंख मिला। उसी समय जानवर की मां और बच्चा सड़क पर आ गए, लेकिन गलती से एक गुजरती कार से टकरा गए। मां गंभीर रूप से घायल हो गई थी और अब वह अपने बच्चे को बचा नहीं सकती थी। यह वह था जिसने एक गुप्त स्थान पर पहुंचकर शिकारी को भगाने की पहल की, लेकिन शिकारी फिर भी उसे पकड़ने में असफल रहा। अगली सुबह पास के एक किसान ने बकरी को बाहर मृत पाया। पहले तो उन्होंने सोचा कि वह जंगल में मर गई होगी, लेकिन जब किसान का बेटा जागा तो उसने एक भयानक दृश्य देखा। जब लकी उठा तो उसने देखा कि एक राक्षस उसका खून चूस रहा है, जिससे लकी डर गया और जानवर भी लकी से डर गया। इसलिए वह जल्दी से खिड़की से बाहर कूद गया और भाग गया। इस समय लकी यह जानकर भयभीत हो गया कि जो हथेली अभी टूटी थी वह जी वर्ग में थी। उसने महसूस किया कि जानवर का कोई बुरा इरादा नहीं था, इसलिए उसने इसे वापस पाने की योजना बनाई, लेकिन जानवर बहुत पहले गायब हो गया था। लकी दरवाजे पर बैठकर संगीत सुन रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जानवर ने उठने की पहल की। पता चला कि वह गोदाम में छिपा हुआ था। जानवर को संगीत में बहुत रुचि थी। उसने उसे उठाया और एक ही बार में निगल लिया। जानवर ने सोचा कि वह सॉसेज की एक प्लेट निकालने जा रहा है, लेकिन उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया क्योंकि वह डर गया था। फिर वह जानवर को अटारी में ले गया और एक लकड़ी का बक्सा निकाला। कौन जानता था कि इसमें एक मरा हुआ चूहा था। पता चला कि जानवर अपना खाना बांटना चाहता था। लकी ने चूहे को अपने मुंह के सामने रखा और उसे निगलने का नाटक किया। तभी भोला भाला जानवर खुश हो गया। फिर उनका रिश्ता और भी करीब होता गया। उसने जानवर को अपनी छोटी बहन से मिलवाया। उन्हें यह छोटा सा परिवार बहुत पसंद आया। अप्रत्याशित रूप से उन्हें उनके दादा ने खोज लिया। वास्तव में दादाजी को पहले से ही पता था कि लकी ने जानवर को परसों ही गोद लिया था। ये दादाजी ही थे जिन्होंने रात में जानवर की मां को मारा था, और दुखी होने के कारण वे उन्हें घर ले आए। दूसरी ओर शिकारी विक्की को कार दुर्घटना स्थल पर दादाजी की लाइसेंस प्लेट मिली और फिर वह दादाजी को खोजने चला गया। दादाजी को पता था कि दूसरी पार्टी आ रही है, इसलिए उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जानवर को कभी नहीं देखा है और अटारी में इंतजार किया। विक्की के चले जाने के बाद दादाजी उन्हें कार दुर्घटना स्थल पर ले गए और उसकी मां की मदद करने के लिए तैयार हो गए। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी मां की खुशबू सूंघ ली हो और फिर तेजी से सामने की खुली जगह की ओर भाग गया हो। विक्की लगातार उनके पीछे पीछे चल रहा था, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था और जल्द ही हवा के स्तर के अनुसार उनके पास आ गया। इस समय दूसरी ओर के व्यक्ति को अपनी मां की पुकार याद आ गई और वह सीख गया। जानवर सामने ही रहता था, इसलिए लकी ने अनिच्छा से उसे विदा किया। अप्रत्याशित रूप से इस समय एक शेर प्रकट हुआ। वह यह देखकर भयभीत हो गया कि एक खूंखार शेर उसकी ओर आ रहा था और उसके पीछे गहरा खड्डा था। इसीलिए लकी जल्दी से उसके पास लगे पाइप पर चढ़ गया, लेकिन शेर अपने मुंह में रखे शिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। लकी केवल धीरे धीरे पीछे हट सकता था। अप्रत्याशित रूप से शेर भी उछल पड़ा। उस महत्वपूर्ण क्षण में लकी के दादा बहन के साथ शेर के पास पहुंचे। वे संख्या में अधिक तथा शक्तिशाली थे, और जब शेर ने यह देखा तो वह भयभीत हो गया। पाइप अचानक टूट गया और सौभाग्य से लकी ने तुरंत बगल में लगी रेलिंग पकड़ ली, अन्यथा वह गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। वह लकी को पीछे खींचना चाहता था, लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत अधिक थी। सौभाग्य से जानवर को हलचल सुनकर डर लगा और वह वापस आ गया। जानवर लकी का वजन सहन नहीं कर सका और अंततः वे दोनों एक साथ नीचे गिर गए। जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में जानवर ने उड़ना सीखा, और हालांकि वह हर समय कांप रहा था, अंततः उसने लकी को अपने साथ जोड़ लिया। और इससे पहले कि वे उत्साहित होते, शिकारी विक्की अचानक आ गया और उसने जानवर को बेहोशी की सुई मार दी।
फिर उसने एक बिजली का डंडा निकाला और उन लोगों को पीछे हटने की धमकी दी। फिर उसने उनके सामने जानवर को पकड़ लिया। विक्की ने जानवर को यात्री सीट पर रखा और शांत भाव से चल दिया। वह कुछ न कर सका। खरीदार से संपर्क किया गया और सौभाग्य से जानवर की मां आ गई। विक्की तो लगभग डर के मारे मर ही गया। उसने कार की गति अधिकतम तक बढ़ा दी, लेकिन पहियों से धुआं निकलने वाला था और वह अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वह पीछे लौटकर वहां से चला जाना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि वहां एक से अधिक दिव्य पशु मौजूद थे। तभी जानवर का पूरा परिवार बाहर आ गया। विक्की के पास वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बिजली को लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसे पीछे से लकी के दादा ने नियंत्रित कर लिया और फिर एक विस्फोटक समाधान से समस्या हल हो गई। विक्की की कहानी के अंत में लकी ने अनिच्छा से जानवर को अलविदा कहा। हालांकि वह जाने के लिए अनिच्छुक था, यह अद्भुत अनुभव उसके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उसके साथ रहेगा। खैर, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कल मिलते हैं।